आज इंडिया कोरोना पेंडेमिक की सेकेंड वेव से गुजर रहा है, तो दिस इज द टाइम वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, प्लस आपको इस रोग से लड़ने की शक्ति भी देगा। हेलो, नमस्ते, दिस इज डॉक्टर रेखा लोखंडे एंड यू आर वॉचिंग फिजियोलॉजी। आज इंडिया कोरोना पेंडेमिक की सेकेंड वेव से गुजर रहा है, तो दिस इज द टाइम वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड स्टे हेल्दी। सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने के साथ साथ एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ सर्टेन चेंजेस करने होंगे जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और आपको इस पेंडेमिक में कमजोरी से लड़ने की भी ताकत देंगे। But before I start, please do like, follow and subscribe to PhysioLive so that you will never miss on our latest videos. Number 1 is morning drink. सबसे पहले सुबह उठकर आपको एक ग्लास वार्म वाटर में नींबू, लिटिल बिट हल्दी, लिटिल चिया सीड्स और पिंच ऑफ सिनेमन ऐड करके गुनगुना ही पीना है। ये मॉर्निंग ड्रिंक पीने से आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील होगा। हल्दी और सिनेमन एंटीवायरल होते हैं और नींबू का रस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इस मॉर्निंग ड्रिंक को सुबह उठने के बाद तुरंत ही पीने से ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, प्लस आपको इस रोग से लड़ने की शक्ति भी देगा। सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी मील ही खाना है। जो भी घर में बनता है, चाहे वो पोहा हो, उपमा हो, इडली हो या डोसा हो, आप ये घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। बस आपको इसमें याद रखना है कि इसमें तेल बहुत कम होना चाहिए, लेकिन इसमें आप 1 चम्मच घी अपने ब्रेकफास्ट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि घी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेडिकेशंस एंड इलनेस, आपको 1 चम्मच घी ये आपकी एसिडिटी को भी कम करने में हेल्प करेगा, प्लस ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि प्योर आयुर्वेदिक हर्बल से बनी हुई है। अगर आपको फ्लू है, कोल्ड है और सोर थ्रोट है, तो ये काढ़ा पीने से आपको बहुत राहत होगी। आपको 1 कप पानी उबालना है, उसके अंदर आपको ग्रेटेड जिंजर मिक्स करना है। इसे प्रॉपर उबालने के बाद 1 ग्लास में इसे छान कर इसके अंदर रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने पे हनी ऐड करना है और 1 लेमन मिक्स करना है। ये काढ़ा पीने से आपको इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ साथ आपके जो भी सिम्टम्स हैं, यानी कि कोल्ड, फ्लू, इसमें आपको काफी राहत मिलेगी और ये आपका कफ सिक्रेशन भी बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लंच में आपको बहुत ही सिंपल घर का बना हुआ वेज खाना ही खाना है। प्लीज मेक श्योर कि यू डू अवॉइड अ नॉन वेज फॉर अ वाइल टिल द टाइम यू गेट रिकवर्ड फ्रॉम दिस इलनेस। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप दाल, चावल और सब्जी खा सकते हैं लंच में, या फिर आप चाहें तो रोटी, सब्जी और दाल भी खा सकते हैं। बटर मिल्क अगर आप ऐड करना चाहें तो आप 1 ग्लास बटर मिल्क भी पी सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके खाने में ऑयल बहुत कम होना चाहिए और वो ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए, जो आपकी एसिडिटी को एग्रीवेट करे। तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए आपको बहुत सारी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर इवनिंग स्नैक की बात करें तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी जो कि बहुत ही लाइट एंड नाइस हैं। दे आर वेरी गुड एंड इजी फॉर योर डाइजेशन। They are full of all the nutrients and minerals which you require to boost your immunity. इसके अलावा ये आपको लिटिल फीलिंग भी करेंगे। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं डेट्स, सोक आमंड्स, जस्ट उन्हें पील करके आमंड्स खाएं। नट्स ऐड कर सकते हैं, सीड्स, थोड़े से पॉपकॉर्न, चना इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो, और अगर अवेलेबल हो तो आप पोमोग्रेनेट फ्रूट का जूस ले सकते हैं, आप बीटरूट जूस पी सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल जूस इज ऑल्सो द बेटर ऑप्शन। वैसे तो आप ये जूस एनी टाइम ऑफ द डे ले सकते हैं, लेकिन इन्हें इवनिंग में पीना काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज बाय द इवनिंग टाइम यू मे फील अ लिटिल बिट ऑफ टायर्ड बिकॉज ऑफ द इलनेस एंड यू मे फील अ लिटिल बिट ऑफ हंग्री एज वेल। सो ये एक बहुत ही प्रॉपर टाइमिंग होता है, बिकॉज इस समय पे पिए हुए जूस आपके सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स। मैंने क्यों सिर्फ इन्हीं 3 जूस के बारे में बात की है। वैसे देखा जाए तो पाइनएप्पल जूस जो होता है वो
आपका इम्यून बूस्टर होता है, इन्फ्लामेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। ये आपको बॉडी और माइंड को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। ये बीपी रेगुलेट करने के साथ साथ आई मीन ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के साथ साथ हेल्दी डाइजेशन करवाने में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको पाइनएप्पल जूस पसंद ना हो तो आप बीटरूट जूस ले सकते हैं। बीटरूट जूस में भी बीपी मेंटेन करने की नेचर होती है। इसके अलावा ये पोटेशियम से भरपूर होता है। ये आपको यूनिक कॉम्बिनेशन देता है ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का। बीटरूट जूस भी इन्फ्लामेशन को फाइट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको बीटरूट का जूस पसंद हो तो आप 1 गिलास बीटरूट जूस भी ले सकते हैं। अगर आपको आपके एरिया में अनार का जूस इजीली अवेलेबल हो रहा है, आई मीन फ्रेश पोमोग्रेनेट्स मिल रहे हैं, तो आप इसका पोमोग्रेनेट जूस घर पर ही बना सकते हैं। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है और ये आपके डाइजेशन में भी काफी हेल्प करता है। डिनर आपको बहुत ही लाइट खाना है कंपेयर टू द डे टाइम। अगर आप चाहें तो आप खिचड़ी और कढ़ी खा सकते हैं, आप दाल चावल खा सकते हैं। इसके अलावा आप दाल सूप पी सकते हैं या फिर लाइट सूप जो कि घर का ही बना हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्स वेजिटेबल सूप इज द ग्रेट ऑप्शन। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये किसी भी पैकेज फूड में से ना आया हो, बिकॉज जो पैकेज सूप होते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स और आपकी मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन आपको केमिकल रिएक्शन दे सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि जब तक आप इस इलनेस से गुजर रहे हैं आप प्लीज बाहर का कोई भी पैकेज फूड ना खाएं। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपके खाने में ऑयल और स्पाइसी की मात्रा बहुत कम हो, बिकॉज ये आपके फूड को एसिडिक बना देते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हर 2 घंटे में कुछ एसिडिक फूड खाना है। द ऑप्शंस विच आई गेव यू वाज द लेमन जूस, हनी, डेट्स, बीटरूट। ये सभी अल्कलाइन फूड है, आपको इन्हें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। रात को सोने से पहले एक गुनगुने 1 ग्लास दूध में आपको पिंच ऑफ टर्मरिक जरूर ऐड करके पीना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हल्दी वाला दूध पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ आपको इस रोग से लड़ने की ताकत भी देगा और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको साउंड स्लीप देने में हेल्प करेगा। यानी कि आपको दिन भर की थकान के बाद और इस इलनेस के बाद रात को नींद अच्छी आना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये गुनगुना हल्दी का दूध पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, खुश रहें, इस इलनेस को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स की देखभाल करें, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें और खुश रहें। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में रखें सो दैट वी गेट द पावर टू फाइट दिस इलनेस। आई होप कि एवरीथिंग विल गेट बेटर सून। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गेट वेल सून। नमस्ते।